अमेज़न के जंगल के बारे में तो सुना ही होगा आपने, जिसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है। सुना तो हमने ये भी है कि इसमें एनाकोंडा जैसे खतरनाक और विशालकाय सांप भी पाए जाते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन और नदी तंत्र है। इसके अलावा पृथ्वी पर सबसे जैविक विविधता वाला स्थान है। दक्षिण अमेरिका में बसे 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर के एरिया को कवर करने वाले इस जंगल का दायरा 9 देशों यानी ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना तक फैला है। इसके कई अनसुलझे रहस्यों में से एक है डार्क अर्थ का रहस्य। अभी हाल ही में इस रहस्य के बारे में एक नया खुलासा हुआ है। थोड़ा आसान भाषा में आपको बताते हैं। देखिए, बड़ी बस्तियों को जीने के लिए खाने की जरूरत होगी और उस खाने को उपजाने के लिए अच्छी और उपजाऊ जमीन चाहिए। अब सोचिए कि अमेज़न के जंगल में जहां लगभग 400 से ज्यादा ऐसी आदिम जनजातियां रहती हैं जिसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं होता है, उन्हें जीने के लिए यहाँ की जमीन पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट रहना होता होगा। अब इन जनजातियों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये भी थी कि अमेज़न की मिट्टी में बड़े पैमाने पर पोषक तत्वों की कमी है। वनों की वनस्पतियों के नीचे की मिट्टी, विशेषकर पहाड़ी इलाकों में मिट्टी एकदम अनुपजाऊ है। अमेज़न की अधिकांश मिट्टी अम्लीय और पोषक तत्वों में कम है, जिसमें खेती करना बेहद मुश्किल हो जाता है। खैर, ज्यादातर वैज्ञानिक इस कॉमन इंफॉर्मेशन को जानते हैं। इसके बाद भी इस जंगल की बस्तियों के जीवन को लेकर बड़ी उत्सुकता रहती है कि लोग यहाँ सरवाइव कैसे किए होंगे। बाद में जब अमेज़न के जंगलों पर रिसर्च हुई तो यहाँ एक और अनोखी जानकारी सामने आई। दरअसल यहाँ प्राचीन मानव बस्तियों के आसपास काली उपजाऊ मिट्टी के टुकड़े मिले, जिन्हें नाम दिया गया डार्क अर्थ। इसे टेरा प्रेटा के नाम से भी जाना जाता है। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होने के साथ साथ पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थों से भरी हुई थी, जिसके चलते मिट्टी का रंग काला है। जब डार्क अर्थ की खोज हुई तो साइंटिस्ट ये जानने के लिए उत्सुक थे कि ये समृद्ध मिट्टी यहाँ कैसे बनी। क्या इसे बस्ती वासियों ने जानबूझकर खेती के लिए बनाया था या ये किसी तरह की प्राचीन संस्कृतियों का एक्सीडेंटल बायो प्रोडक्ट है। वास्तव में कोई नहीं जानता था कि ये कहां से आई है। अब इस बारे में MIT फ्लोरिडा विश्वविद्यालय और ब्राजील के शोधकर्ताओं ने स्टडी किया। इस स्टडी में शामिल कई वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्होंने अभी हाल ही में प्रचलित कुइकरों के मिट्टी के मैनेजमेंट में यूज की जाने वाली प्रथाओं का ऑब्जर्वेशन किया। इन प्रथाओं में मिडेंस भी शामिल हैं, जिसमें देखा गया कि गांव के केंद्र के आसपास कुछ स्थानों पर बचे हुए खाने के ढेर रखे जाते हैं। कुछ समय बाद ये कचरे के ढेर विघटित हो जाते हैं। यही मिट्टी के साथ मिलकर एक काली और उपजाऊ धरती बनाते हैं, जिसके बाद गांव के लोग इस जमीन का यूज फसल लगाने के लिए करते हैं। शोधकर्ताओं ने ये भी देखा कि कुइकुरों किसान दूर के खेतों में जैविक कचरा और राख फैलाते हैं, जिससे भी डार्क अर्थ बनती है, जिससे ये अधिक फसलें उगा सकते हैं। कुछ इंटरव्यूज दिए गए हैं जिसमें ग्रामीण ने डार्क अर्थ को इगेपे कहते हुए बताया कि इनकी कृषि क्षमता में सुधार के लिए वो कैसे अपनी दैनिक प्रथाओं का यूज करते हैं। जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि डार्क अर्थ भी इसी तरह बनाई गई है, जिसके लिए जंगलों को बार बार जलाकर मिट्टी को कार्बन युक्त बनाने की कोशिश की गई। इस स्टडी में सामने आया है कि अमेज़न की रहस्यमयी डार्क अर्थ को प्राचीन अमेज़न के निवासियों ने जानबूझकर मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने के लिए बनाया था। इसका बड़ा उद्देश्य बड़े समाज को बनाए रखने के लिए कृषि करना था। चूंकि यहाँ की जमीन इस लायक नहीं थी, इसलिए जानबूझकर उस समय की पीढ़ियों ने मिट्टी पर काम किया, जिसके लिए मिट्टी में सड़े भोजन, लकड़ी के कोयला और कचरे को मिलाया गया और ये काम लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहा। जिसके बाद जमीन ने कार्बन से भरे इस मलबे को जमा किया और इसे सैकड़ों हजारों वर्षों तक इसे अपने भीतर बंद रखा। ये काम परिणामों को जानबूझकर किया गया या अनजाने में, ये नहीं पता, पर प्रारंभिक अमेज़ोनियनों ने अनजाने में ही सही एक शक्तिशाली कार्बन अवशोषित मिट्टी में भी बनाई होगी, जिससे उस जगह को मानव आबादी के लिए बेहतर जगह बनाया जा सके। अब इस उपजाऊ मिट्टी में हजारों टन कार्बन मौजूद हैं, जो सदियों की जमा पूंजी हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य जानकारियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।